मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर, BA पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का प्रथम प्रश्न पत्र चल रहा है, जिसका अंतिम भाग जायसी के पदों की व्याख्या का 15वां भाग है। जायसी के पदों की व्याख्या के अंतर्गत जो 15वां भाग है उसका थोड़ा सा संदर्भ देख लीजिए। पंक्षी ने रतन सेन को जब पूरी समाचार नागमती के विरह के बारे में बता दिया और राजा उदास होने लगा, और राजा उदास होकर के जब पद्मावती के घर आता है तो पद्मावती के घर आकर के और भी उदास हो जाता है। उदासीन अवस्था में जब वो विरह रूपी विष में से युक्त हो जाता है तो पद्मावती समझ जाती है कि अब इसका मन यहाँ से हट रहा है। आगे के पद में यही भाव है। बरस एक तहीं सिंगल भयऊ, भोग विलास करत दिन गयऊ। 1 बरस हो गए सिंगल द्वीप में राजा रतन सेन को रहते हुए, और रह करके भी कैसे रह रहा था, भोग विलास करत दिन गयऊ। दिन रात भोग विलासों का प्रयोग करते हुए, ऐश्वर्य में जीवन व्यतीत करते हुए राजा रतन सेन को सिंगल द्वीप में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बा उदास जो सुना संदेशु, जब पंछी के माध्यम से उसने नागमती के का विरह रूपी संदेश सुना तो राजा उदास होने लगा। भा उदास हो गया। जो सुना संदेशु, उसने जब नागमती का संदेश, विरह का संदेश पंछी के माध्यम से सुना। समर चला मन चितरुदेशु, और उसका चित्त, जो मन था, जो जीवात्मा थी, वो चित्तौड़गढ़ किले में पहुँच गई, नागमती के पास पहुँच गई। ऐसी स्थिति में कमल उदास जो देखा भंवरा, थिन रहे अस मालत भंवरा। कमल यहाँ पर पद्मावती है, कमल यहाँ पर पद्मावती है, भंवरा यहाँ पर राजा रतन सेन है। तो कमल रूपी पद्मावती ने भ्रमर रूपी रतन सेन को जब उदास देखा, कमल उदास जो देखा भंवरा, जब कमल रूपी पद्मावती ने भ्रमर रूपी रतन सेन को उदास बेचैनी से व्यग्र होते हुए देखा, थिन रहे, स्थिर नहीं रहा उसका, अस मालत सबरा, यानी अब उसका मन यहाँ स्थिर नहीं रहा है, और उसका मन मालती रूपी जो नागमती है वहाँ पहुँच रहा है। समरा माने पहुँच गया है। जोगी भंवरा पवन परावा, यानी योगी लोग होते हैं। भंवरा माने भ्रमर, पवन माने वायु, परावा और पंछी। कित सो रहे जो चित्त उठावा, ये कितने भी अपने चित्त को कहीं लगा लें, लेकिन वे चित्त को स्थिर नहीं रखते, ये चलती हुए रहते हैं। ये रानी पद्मावती इस बात को सोच रही है। जो पे कार देव जियो कोई, जो भी व्यक्ति इन लोगों से निकाल करके इन पर कोई चित्त लाता है, जोगी भंवर आपन होई, जोगी जो भ्रमर अपना नहीं हो सकता है। तजा कमल मालत ही पाली घाली, ऐसी स्थिति में उसका मन रूपी जो उदास देखा, तब तजा कमल तज दिया। कमल यहाँ पर पद्मावती है, मालती ही घाली, और मालती रूपी जो नागमती थी उसके हृदय में वो पलने लगा। तब रित थिर आछे अली आली, हे अली, हे सहेली, ये भ्रमर जो होते हैं वो स्थिर नहीं रहते, इसलिए इनसे प्रेम भी स्थिर नहीं होता है। गंधर्व सेन आव सुनिबारा, जब पद्मावती के जो पिताजी थे राजा गंधर्व सेन, जब ये बात उन्होंने सुनी कि राजा उदासीन है, बेचैन है, व्यग्र है, कम जीव भयु उदास तुम्हारा, तो वो राजा रतन सेन के पास पहुंच करके पूछ रहे हैं, किस कारण तुम्हारा मन, जीव माने मन, उदास है, बेचैन है, ये भी कारण बताओ। मैं तुम ही जीव लावा, दीन नेह मैं बास,
और जो तुम होई उदास तो यह का करे कबीलास। कवि मलिक मोहम्मद जायसी इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि जब राजा रतन सेन का उदास राजा गंधर्व सेन ने सुना तो वे रतन सेन की उदासीनता का कारण पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं, रतन सेन से कहने लगे कि मैं तुम ही जीव लावा, मैंने तो तुमको अपने मन में ही अब तक लगा रखा है, मैं जी मेरा मन तुम में ही लगा रखा है। दीन नेय में बास, और मैंने तो तुमको अपने नेत्रों में स्थान दे रखा है, मैंने तुम्हें अपने नेत्रों में बसा रखा है, मेरा मन तुम में ही लगा हुआ है। जो तुम होई उदास तो, अगर तुम ही ऐसी उदास हो, बेचैन हो रही हो, विरक्ति भाव आ रहा है तुम्हें यहाँ से, कह का कर कविलास। तो इस कविलास कहते हैं स्वर्ग लोक का जो भोग विलास है, इस प्रकार का भोग विलास राजा गंधर्व सेन के महल में था, तो उसको भोगने वाला कौन आएगा। ऐसी बातें व्याकुल करते हुए आप ही बताइए कि ये स्वर्ग के समान राजसीय भोगों का सुख किसके काम आएगा। यानी भोगने का काम आप ही हैं। राजा उसको अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास करता है। कवि ने इस पद के माध्यम से रतन सेन की उदासीनता के माध्यम से ये बात स्पष्ट की है। एक तो भारतीय पुरुष का जो चित्त खींचा है, उसे अपने इतने ऐश्वर्य में रहने कभी नागमती का स्मरण ही आता है, इसलिए उसका रूप आदर्श पति के रूप में बताया गया है। यानी राजा रतन सेन का जो चित्त है नागमती के पास लग गया है। नागमती उसकी पत्नी थी और पद्मावती बीच में आई हुई पत्नी है, उससे प्रेम संदर्भ चलता है, लेकिन मूल पत्नी नागमती है जो विरह रूपी सागर में डूबी हुई है, इसलिए उसका मन वहाँ फिर द्वारा पहुँच गया है, इसलिए आदर्श पति है। अब ये मलिक मोहम्मद जायसी का पद समाप्त होता है। आगे दूसरे पार्ट में बात करेंगे।